शर्मा कमीशन जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस परमानेंट कमीशन बना हुआ था, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की थी जिनके बेस पे पार्लियामेंट में कुछ बिल पेश हुए हैं जिन पे चर्चा चल रही है, और उनमें एसटी स्टेटस को डाइल्यूट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पहाड़ी स्पीकिंग को उसमें डाला जा रहा है जिसमें कि सारे अपर कास्ट लोगों को बेनिफिट होगा और जो रियल शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं जम्मू कश्मीर के उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह ओबीसी की लिस्ट में भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और कुछ अपर कास्ट लोगों को डाला जा रहा है जिससे कि रियल ओबीसी को एक भी सीट अब आने वाले समय में नहीं मिलेगी और सारा फायदा अपर कास्ट को मिलेगा। मैं वाज़ेह तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि ये जो कमीशन बना था, परमानेंट कमीशन फॉर एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ये सिर्फ जातियों के लिए बना था और सिर्फ ओबीसी के लिए बना था, बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना था। सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में डायरेक्शन थी कि हर स्टेट दो कमीशन बनाएगी, एक कास्ट इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, एक क्रीमी लेयर का, लेकिन सिर्फ ओबीसी के लिए। जे.एंड.के में वो जब इन्होंने नहीं बनाया था तो मुनीलाल बदान वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के हमने रिट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया इस बात का तो यहाँ पर यह कमीशन बना। इस कमीशन में यह भी डायरेक्शन थी कि ओबीसी के लोगों को भी रखा जाए क्योंकि ये बिल सिर्फ ओबीसी को पर्टेन करता था। जी.डी. शर्मा साहब कास्ट से ब्राह्मण है, वो इसके चेयरमैन है, और 2 महाजन इसके मेंबर हैं, एक शेड्यूल कास्ट मेंबर है जो हमें देखने को भी कहीं नहीं मिले। तो ये जो कमीशन है पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है। एसटी पे ये कोई फाइंडिंग नहीं दे सकता, एसटी में कोई इंक्लूजन नहीं कर सकता। पहाड़ी स्पीकिंग की इंक्लूजन जो है बिल्कुल इलीगल है। दूसरा 15(4) और 16(4) आर्टिकल का आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लीजिए इनका, उसमें लैंग्वेज है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। पहाड़ी स्पीकिंग लैंग्वेज है, पहाड़ी एथनिक कोई ग्रुप जे.एंड.के में नहीं बसता है, तो ये जो लैंग्वेज है ये बेस नहीं बन सकता है रिजर्वेशन का। सामाजिक तौर पर, मुआशरी तौर पर जो पिछड़े लोग हैं और जो शैक्षणिक तौर पर एजुकेशनल बेस पर पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। तथा कथित ऊंची जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पीर, ये जो ऊंची जातियां हिंदू मुस्लिम में हैं, ये अगड़ी जातियां हैं, ये सोशली बैकवर्ड नहीं हो सकती। तो इस रूह से भी ये जो प्रपोजल है, जो बिल पेश किया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एससी, एसटी, ओबीसी पूरा मुनज़्ज़म हो चुका है जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में मुनज़्ज़म हो रहा है और भाजपा को इसका असर देखने को मिल भी रहा है। अब सिर्फ 4 स्टेटों में एक्सक्लूसिव भाजपा की सरकार है और मिली जुली 10 स्टेटों में, कभी 22 में हुआ करती थी 4 साल पहले। और इस बिल का असर ये होगा, अब इन 4 स्टेटों से भी ये बेदखल हो जाएंगे और आने वाले टाइम में 2024 की इलेक्शन में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एकजुट होकर इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे अगर जल्दी ही ये बिल इन्होंने रोल बैक नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया। ये मैसेज देना चाहते हैं आज। कल शाम को मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात की थी तो इन्होंने कहा था कि आपकी जो भी गुजारिशात है हम होम मिनिस्टर तक पहुंचा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे, और हमें खुसूसी इजाज़त दी थी कि आप कल आके सुबह जितने भी लोग आ सकेंगे। इतवार के बावजूद आज ये हमारे लिए दफ्तर में बैठे और फिर इन्होंने कहा नहीं हो सकती, लेकिन इनका ये कर्म है हम पे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इनकी बात सुनेंगे और हम अपना मेमोरेंडम इनको देंगे। और ये बाहर इसलिए आए हैं ताकि कोई ये किसी के मन में ये ना रहे कि साहब चंद लोगों ने बात जाके अंदर मेमोरेंडम क्या बात की, ये आपके सामने यहाँ खुले में बात रखेंगे। डिविजनल कमिश्नर साहब प्लीज आप लोगों से में देखा, बारामूला में देखा, और पुंछ की बहुत बड़ी रैली थी, 1 लाख के करीब आदमी वहाँ पुंछ में मौजूद था। तो हमारा ऑलरेडी हमने बीजेपी गवर्नमेंट को ये पावर कराने की कोशिश की, मुतअद्दिद बार हमने मेमोरेंडम दिए, होम मिनिस्टर से मिले कि वो लोग जो किसी एसटी के जुमरे में नहीं आते, जो वो क्राइटेरिया फुल नहीं करते हैं, आप उनको एसटी में शामिल कीजिए। हमारा ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप 10% हमारा बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। हमारा मुद्दा ये है कि जो नॉन एसटी हैं, जिनका जो कारोबारी लोग हैं, जिनके बड़े बड़े मॉल हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, दुकानें हैं, और बिजनेस क्लास है जो टाउन में रहती है, शहर में रहती है, उनको आप पहाड़ में जो 6 महीने गुजर, आपने देखा होगा मुग रोड के जरिए और रामबन से बिलखते हुए बच्चे बकरियों के उठाए हुए, कुत्ते हाथ में पकड़े हुए, भेड़ बकरी साथ, और पहाड़ों में 6 महीने जाते हैं। कोई ठाकर, कोई गुप्ता, कोई वर्मा, कोई शर्मा, कोई सैयद, कोई पठान, कोई मिर्जा, कोई आदमी को मुझे दिखा दीजिए तो मैं ये बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा प्रेस के आगे कि हम गलत हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट से हमारी इल्तमास से अपील है कि वो होश के नाखन ले और 35 लाख गुजरों को अपने साथ तक रखना है।
तो ये बिल अभी फिर फॉर विड्रॉ किया जाए, अदरवाइज हमारी एजुटेशन इसी तरह रहेगी। और अगला कदम जो हमारा होगा वो दिल्ली की तरफ मार्च होगा। हम भैंस बकरी घोड़े लेकर दिल्ली को बात करेंगे।